ओम शांति। अष्टावक्र गीता 12वां प्रकरण और सूत्र 3। आगे राजा जनक कह रहे हैं, आत्मा के अज्ञान के कारण ही मनुष्य मन, शरीर, बुद्धि व इंद्रियों का दास हो जाता है। वह भोगों में ही रुचि लेता है, जिससे अनेक प्रकार के विक्षेप पैदा होते हैं। ये सारे के सारे विक्षेप अध्यास मात्र हैं, भ्रम मात्र हैं, अज्ञानवश होते हैं। ये अंधकारवत हैं। आत्मज्ञान के प्रकाश में ही सत्य और मिथ्या, तथ्य एवं भ्रांति, विवेक और मूर्खता का पता चलता है। इस अज्ञान को दूर करने एवं आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए लोग समाधि का व्यवहार करते हैं। आत्मा का ज्ञान समाधि अवस्था में ही होता है, किंतु जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, इसलिए वह इन सबको साक्षी भाव से देख रहे हैं। वे सब समाधि रहित होकर आत्मा में ही स्थित हो गए हैं। अब उन्हें समाधि की भी आवश्यकता नहीं है। साध्य प्राप्त होने पर साधन अपने आप ही छूट जाते हैं। इसलिए वह कहते हैं कि अज्ञान के कारण ही विक्षेप होते हैं, जिससे समाधि का व्यवहार किया जाता है। किंतु मैं आत्म स्वरूप हूँ, इसलिए समाधि रहित होकर इस नियम को देख मात्र रहा हूँ। अब मुझे इस नियम के पालन की आवश्यकता नहीं रही है। अब मैं आत्मानंद में स्थित हो चुका हूँ। इसका सार इतना है कि आत्मज्ञान बोध से हो सकता है। जिसमें बोध नहीं है, उसी को ध्यान, धारणा, समाधि आदि का व्यवहार करना पड़ता है, अन्यथा ये आवश्यक नहीं है। आत्मज्ञान के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि ये समाधि के बिना होगा ही नहीं। अहिंसा, सत्य, दया, करुणा आदि के बिना होगा ही नहीं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम के बिना होगा ही नहीं। आत्मा तो सदा उपलब्ध है ही, केवल जागकर देखना मात्र है। दृष्टि पर्याप्त है, क्रिया आवश्यक नहीं है। ओम शांति। शेष कल।